हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस टॉपिक 35 में थोड़ा सा लंबा हो सकता है ये टॉपिक हो जाए, तो बस ध्यान से बहुत सुनिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 5 मिनट की सीरीज में आज हम लोग टॉपिक नंबर 35 करने वाले हैं। 200 टॉपिक टोटल आएंगे। आई बटन पे क्लिक करके आप पूरी प्लेलिस्ट की जानकारी ले सकते हैं। आज का जो टॉपिक है ना, वो है लैंड टाइटलिंग। क्या है लैंड टाइटलिंग? देखो, पहले ये वाला पेज पढ़ लेता हूँ, फिर इसको मैं बहुत अच्छे से आपको समझाता हूँ ये है क्या। देखो, रिसेंटली क्या हुआ, नीति आयोग ने एक पब्लिश किया है मॉडल। क्या? मॉडल ऑफ कंक्लूसिव लैंड टाइटलिंग एक्ट। टाइटल मतलब क्या होता है? ओनरशिप। क्या होती है? ओनरशिप। जैसा आप किसी जमीन का क्या है, आप सीधी सी बात है, आप जमीन के हकदार हैं, उसके ओनर हैं, उसके संपत्ति के मालिक हैं। ठीक है। तो अभी जो इंडिया में सिस्टम चल रहा है, उसको बदल के दूसरा सिस्टम लाने की बात कर रहा है नीति आयोग। तो इसीलिए उसने क्या किया है, एक मॉडल कंक्लूसिव लैंड टाइटलिंग एक्ट उसने प्रस्तुत किया है। इसका बैकग्राउंड क्या है? देखिए, 2008 की बात है, जब कांग्रेस की सरकार थी। उसने डिजिटल इंडिया रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम को लाया था, लेकिन उस समय कुछ खास हो नहीं पाया इनका। फिर 2011 की बात है, गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट किया मॉडल लैंड टाइटलिंग बिल जो था 2011, ये लेकर आए। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि सीधी सी बात है, तब भी कुछ आगे बढ़ नहीं पाया मामला। और यहाँ पे जो स्टेट्स हैं, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, जो जमीन का मुद्दा होता है ना, वो किसका होता है? वो स्टेट्स का है, मतलब राज्यों का होता है। तो राज्य जो थे, वो कुछ भी इसके आगे वो बढ़ नहीं पाए, और वहाँ पे कुछ आगे बात बन नहीं पाई। ठीक है। देखो, ये डिजिटल इंडिया वाला मिशन लाया गया था, उसको तो धीरे धीरे ला के आज जानते ही हो, जितनी भी जो लैंड है वो उसको डिजिटलाइज फॉर्म में ला दिया गया है। ठीक है। लेकिन समय काफ़ी लगा। अब देखिए, 2021 की बात करें, अभी अभी क्या हुआ, मॉडल बिल ऑन कंक्लूसिव लैंड प्लैटिंग वाज सेंट टू द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरीज लास्ट जून सीकिंग देयर कमेंटमेंट। ठीक है। अभी लास्ट जून में इसको भेजा गया। देखो भाई, जितने स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज है, आप इस बिल को पढ़ लो। उसके बाद क्या करो, उसको देखो, उस पर अपना कमेंट कीजिए कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन अभी तक बहुत सारे स्टेट्स ने अभी तक कोई भी फीडबैक नहीं दिया है, फेल हो चुके हैं। मतलब उन्होंने दिया नहीं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया ना, अभी एक और उनको बोला है और वार्न किया है कि अगर आप इतनी तारीख तक नहीं देंगे, तो क्या होगा, हम मान लेंगे कि आपने अपना राजी दे दिया। लेकिन देखो, इसका मतलब क्या है? देखो, अभी तक समझा जाए कि जो ये मॉडल कंक्लूसिव लैंड टाइटलिंग एक्ट है, इसका मतलब क्या है। इसके पहले ना हमें समझना पड़ेगा कि अभी कौन सा सिस्टम चल रहा है। जैसे मान लो आपको एक लैंड खरीदनी है, एक ज़मीन खरीदनी है, तो अभी आप क्या करोगे? अभी आप जाओगे तहसील में, पहले ये देखोगे कि भैया ये जो ज़मीन है वो किसके नाम पे है। तो आप कम से कम ये जान जाओगे कि 20 साल 30 साल से, है ना, यह इस व्यक्ति के नाम पे है। अगर उसने बेचा है तो किसको बेचा है, और इस समय प्रेजेंट में कौन है, या इसके पहले किसके किसके पास ये ज़मीन थी, ये सब डेटा आप निकाल लोगे। लेकिन उसके बाद कई सारे डेटा निकालने के लिए आपको कम से कम 3 ऑफिस का चक्कर लगाना पड़ेगा। कितना? 3 ऑफिस का चक्कर लगाना पड़ेगा। और उसके बाद भी जो गारंटर होगा, वो गारंटर कौन होगा भाई? सीधी सी बात है, जिसकी ज़मीन है, वो वही कहेगा ना कि ये मेरी ज़मीन है और मैं ही इसकी गारंटी देता हूँ। ठीक है? अब देखो, अब प्रॉब्लम क्या बनती है, जानते ही हो आजकल इंडिया में क्या होता है, या पहले भी होता था कि आपने ज़मीन खरीद लिया, 2-4 साल बाद कोई और आ रहा है, कह रहा है देखो इस पे ये था, डिस्प्यूट का मामला चल जाता है। ठीक है? ये सब बहुत सारी समस्याएँ थी। इसी समस्या को हटाने के लिए मॉडल कंक्लूसिव लैंड टाइटलिंग एक्ट लाया गया। देखो, इस एक्ट के तहत क्या होगा कि जो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट, जैसे मान लो आज आपने कोई ज़मीन खरीदा। ठीक है। अगर इस ज़मीन के खरीदने के 3 साल बीत जाते हैं, कितने? 3 साल, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन समझ लो अभी 3 साल बीत जाएंगे, तो पता है, ये जो आदमी कहता था कि भैया देखो मैंने गारंटी दी है, यहाँ पे इसकी गारंटी कोई मायने नहीं रखेगी। अब ये गारंटर कौन बन जाएगा? गवर्नमेंट गारंटर बन जाएगी। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो लोग हैं, जैसे मैंने ज़मीन ली है, अब मैं 3 साल बाद पूरी तरह से सिक्योर हूँ कि भैया अब इस ज़मीन पे कोई भी डिस्प्यूट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसकी गारंटी किसने ले लिया है? गवर्नमेंट ने ले लिया है। और गवर्नमेंट क्या करेगी? अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो बस सीधी सी बात है, उसको गवर्नमेंट झेले, हमसे कोई मतलब नहीं। ये कहीं न कहीं भारत जैसे देश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट लाया गया है। और मुझे लगता है कि जितनी जल्दी लागू हो जाए उतना बेहतर है। लेकिन जानते हो, बहुत सारी स्टेट्स में जो नेता होते हैं ना, उनकी बहुत सारी बेनामी संपत्तियाँ होती हैं। उस बेनामी संपत्ति, जब ऐसा कोई सिस्टम आ जाएगा, तो हर एक रिकॉर्ड किसके अंडर में आ जाएगा? गवर्नमेंट के।
और उसका कॉन्क्लूसिव जो एविडेंस होगा वो किसके पास होगा? गवर्नमेंट के। मतलब गवर्नमेंट है तो उसका क्या देगी भाई? अभी तक कौन देगा? आप देते थे ना, लेकिन अब कौन देगा? गवर्नमेंट देगी। इस वजह से वो बहुत डर रहे हैं, है ना? जानते ही हो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत गलत-गलत ज़मीन पड़ी है, किसके नाम पे है, क्या नहीं है, कैसे क्या चल रहा है। इस वजह से धीरे-धीरे क्या होगा, हर एक चीज़ रिकॉर्ड में आ जाएगा गवर्नमेंट के। ये सोच रहा है नीति आयोग, इसीलिए बहुत सारी स्टेट्स जो है ना, वो अभी लागू नहीं कर रहे हैं, उसको मानने को तैयार नहीं है। लेकिन देखते हैं क्या होता है आगे, वैसे उम्मीद है किया जाएगा। अब चलिए की फीचर्स पढ़ लेते हैं। यह जो एक्ट है, इसका क्या की फीचर है? देखो नंबर 1, जो लैंड अथॉरिटीज़ है, उसको सेटअप किया जाएगा। मतलब एक लैंड अथॉरिटी सेट किया जाएगा हर एक स्टेट गवर्नमेंट में, हर एक जगह पे। वो क्या करेगी, हर एक ज़िले में एक रजिस्ट्रेशन ऑफ़िसर को नियुक्त करेगी, जिसे बोला जाएगा टाइटल रजिस्ट्रेशन ऑफ़िसर, टीआरओ। क्या बोला जाएगा? टीआरओ। अब क्या होगा, जो ये टीआरओ का ऑफ़िस होगा, ये नीड टू प्रिपेयर, ये प्रिपेयर करेगा, पब्लिश करेगा कि जो लिस्ट है, किसकी? लैंड की लिस्ट है, ज़मीन की लिस्ट है, उसका जो रिकॉर्ड है, उसका जो डॉक्यूमेंट है, वो सब वो पब्लिश करेगा। जैसे मान लो आपको किसी भी लैंड का क्या लेना है, जानकारी लेनी है, उसका टाइटल जानना है, कुछ भी रिकॉर्ड जानना है, कोई डॉक्यूमेंट जानना है, आप चुपचाप उसी ऑफ़िस में जाओ, वहीं से ले लो। आपको 3 ऑफ़िस जाने की ज़रूरत नहीं है। आप चुपचाप जाइए, वहीं से ले लीजिए, आपको पूरी जानकारी वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है? उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपने ले लिया, ज़मीन खरीद लिया, कोई दिक्कत आई, तो वहाँ पे एक लैंड डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन ऑफ़िसर होगा, जिसका नाम होगा एलडीआरओ, जो लैंड के डिस्प्यूट को देखेगा। और वो क्या करेगा, जो भी डिस्प्यूट पाएगा, उस डिस्प्यूट्स को क्या करेगा, वेरीफ़ाई करेगा और उसके बाद रिलेवेंट डेटा के साथ उसको रेज़ोल्यूशन को पास करेगा और उसको जो केस है, उसकी सुनवाई करके उसको ख़त्म करने की कोशिश करेगा। ठीक है? जैसे मान लो मैंने एक लैंड लिया, मैंने खरीद लिया और पता चला कि ए व्यक्ति से मैंने लिया है, ठीक है? मैंने ले लिया। पता चला ये कौन था? ये सन है और ये सन किसके हैं, मान लेते हैं ये बी के सन हैं। बी के सन कौन थे? ए। ए से मैंने ज़मीन ले ली, ठीक है? और बाद में ये पता चला कि ए ने अभी तक बाप की संपत्ति उसके बेटे के नाम पे नहीं आई है और ए ने कह दिया कि ये मेरी संपत्ति है और उसने बेच दिया। और बाद में बाप ने जाके क्या किया, उसने इस पे क्लेम ठोक दिया कि यह मेरी ज़मीन है, ठीक है? ऐसे केसेस बहुत होते हैं, ठीक है? तब क्या होगा, सबसे पहले लैंड डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन ऑफ़िसर उसको सॉल्व करेगा। अगर वहाँ पे भी नहीं सॉल्व होता है, तो क्या होगा, मामला जाएगा लैंड ट्रिब्यूनल अपीलेट ट्रिब्यूनल में, ठीक है? कहाँ जाएगा? लैंड टाइटलिंग अपीलिएट ट्रिब्यूनल में, यहाँ पे जाएगा, ठीक है? ओवर द 3 ईयर ऑफ पीरियड, title has the decisions to the TRO and LDTRO can be challenged before land tribunal appellate, जान ही रहे हो है ना, ट्रिब्यूनल यहाँ पे मतलब लैंड टाइटल अपीलेट ट्रिब्यूनल, यहाँ पे जाके क्या होगा, सीधी सी बात है, वो केसेस चलेंगे। मान लेते हैं कि सब कुछ हो गया, कोई केस नहीं आया, 3 साल बीत गए। कितने साल? 3 साल बीत गए। मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी और 3 साल बीत गया। तो मैंने क्या बोला, 3 साल बाद क्या होगा? सीधी-सी बात है, गवर्नमेंट की ओनरशिप हो जाएगी, मतलब गवर्नमेंट की ओनरशिप गवर्नमेंट की नहीं होगी, ओनरशिप मेरी ही रहेगी। लेकिन जो इस पे कंक्लूसिव एविडेंस की बात है, अब वो कौन देखेगा? वो हो जाएगा गवर्नमेंट, मतलब गारंटर कौन बन जाएगी भैया? सरकार बन जाएगी। और इसके बाद भी मान लेते हैं इनके पिता को पता नहीं चला, 3 साल बाद पता चला, तो ये जब मेरे ऊपर केस करने आएँगे, तो अब ये जो केस करेंगे, वो कहाँ कर सकते हैं? या तो यहाँ कर सकते हैं, मतलब लैंड टाइटलिंग अपीलेट ट्रिब्यूनल में, या आफ्टर 3 ईयर जो पीरियड है, यहाँ पे भी वो संतुष्ट नहीं है, तो वो कहाँ जा सकते हैं? सीधी-सी बात है, वो जा सकते हैं कहाँ पे? हाई कोर्ट। कहाँ जा सकते हैं? हाई कोर्ट। ठीक है? लेकिन 3 साल बीत गया, तो ये मान के चलो कि वो ज़मीन आपकी 100% हो गई है, अब उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। गवर्नमेंट क्या करेगी, इन बंदे को अगर रियली में ऐसा कुछ हुआ है, तो वो बी को मुआवज़ा देगी। लेकिन जो ज़मीन आपकी है, उसमें आपको परेशानी नहीं होगी। इसीलिए कहा जा रहा है कि यह कन्क्लूसिव प्रूफ ऑफ ओनरशिप आफ्टर द 3 ईयर पीरियड, एंट्रीज़ आर रिकॉर्डेड ऑफ टाइटल वुड बी कंसीडर्ड कन्क्लूसिव प्रूफ ऑफ द ओनरशिप। ये आपका कन्क्लूसिव प्रूफ हो जाएगा ओनरशिप। ठीक है ना? मुझे लगता है बहुत अच्छे से चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि क्या-क्या सिस्टम होने वाला है। देखो यूपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछ सकती है, तो रेडी रहिएगा। ठीक है? कि 3 साल तक केस यहाँ लड़ा जा सकता है, 3 साल के बाद अगर कोई मैटर आता है तो हाई कोर्ट होगा, लेकिन गवर्नमेंट वहाँ पे गारंटर बन जाती है। मतलब सीधी-सी बात है, अब गवर्नमेंट देखेगी, आपको मतलब नहीं है।
उम्मीद है यह सिस्टम काफ़ी अच्छा है और आगे चल के बहुत अच्छे से काम करेगा। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। वैसे मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के लिए, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।